शिमला में 10 दिन हनीमून मनाकर विपिन और राशि शनिवार को दिल्ली लौटे। रविवार की सुबह ही राशि ने घर के गेट के पास विपिन को कोमल से बातें करते हुए अपने बेडरूम की खिड़की से देखा। कोमल की आंखों से आंसू बह रहे थे। विपिन परेशान और उत्तेजित होकर उसे कुछ समझा रहा था। राशि उनकी बातें तो नहीं सुन पाई, लेकिन पूरा दृश्य उसे अटपटा और बेचैन करने वाला लगा। करीब 10 मिनट के बाद कोमल को विदा करके विपिन अपने कमरे में लौट आया। वो काफी तनावग्रस्त था। ये बात राशि की नजरों से छिप नहीं सकी। अपने मन की बेचैनी के हाथों मजबूर होकर राशि ने उससे पूछ ही लिया, बाहर कोमल से क्या बातें कर रहे थे? उसे कुछ समझा रहा था। तुमने खिड़की से देखा हमें? विपिन ने खिड़की में से बाहर झांकते हुए बेचैन स्वर में पूछा। हाँ। वो रो क्यों रही थी? राशि उसके सामने आ खड़ी हुई। अरे, कई समस्याएं हैं उसकी जिंदगी में। पिता को गुजरे 5 साल हो गए हैं। माँ बीमार रहती है। छोटी बहन और छोटे भाई को अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। वो हमारी ही कॉलोनी में रहते हैं। मम्मी की पक्की सहेली है कोमल की माँ। आप क्या समझा रहे थे उसे? हौसला बंधा रहा था उसका। राशि, तुम भी ध्यान रखना कि कभी उसका दिल ना दुखे। वो दिल की बहुत अच्छी है। विपिन ने राशि की गाल पर हाथ चलाया और फिर नहाने चला गया। कोमल से संबंधित सवालों के जवाब देते हुए विपिन की परेशान मनोदशा को राशि ने भांप लिया था। इसी कारण कोमल और विपिन के संबंधों के बारे में और ज्यादा जानने की उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसकी 21 वर्षीय ननद रिया ने उसे जानकारी दी। भाभी, कोमल विपिन भैया की हमउम्र है और दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं। भैया की अच्छी दोस्त है वो। शादी नहीं हुई उसकी? राशि ने पूछा। शादी 3 साल पहले हुई थी। पिछले साल तलाक हो गया है। तलाक क्यों हुआ? पति के साथ तालमेल नहीं बैठा था। वो मारपीट भी करता था। तुम्हारे भैया के साथ कोई चक्कर तो नहीं कोमल का? राशि के होठों पर बेचैन मुस्कुराहट उभरी। कुछ पल सोच में डूबी रहने के बाद रिया ने गंभीर होकर जवाब दिया, भाभी, कोई गलत हरकत करते कभी पकड़े नहीं गए दोनों। हाँ, भैया उसकी सुनते बहुत है। उसकी चिंता भी बहुत करते हैं। हम सब तो आदी हो गए हैं कोमल के। घर के लगभग हर मामले में भैया की दखलंदाजी के। पर आप उसे सहन नहीं कर सकोगी, इसका मुझे एहसास है। मैं वैसे तो बहुत शांत और सहनशील हूँ, पर अपना अहित होता देखकर मैं चुप भी नहीं बैठती। अगर कोमल के कारण मेरी विवाहित जिंदगी में कोई समस्या पैदा हुई तो उस कांटे को निकाल फेंकूंगी मैं। राशि का आत्मविश्वास रिया को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। विपिन कोमल को जरूरत से ज्यादा ही महत्व देता है। ये बात कुछ ही दिनों में राशि ने समझ ली। अपने यहाँ या फिर उसके घर जाकर वो लगभग रोज ही उससे मिलता था। साथ साथ हंसते बोलते दोनों खूब प्रसन्न नजर आते थे। राशि मन ही मन उससे जलने लगी थी। वो कोमल के खिलाफ कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनके व्यवहार में शिकायत का कोई कारण उसे नहीं मिला। अपने पति को वो कोमल के साथ बांटने को तैयार नहीं थी। उसकी विपिन से निकटता राशि को चिंतित और तनावग्रस्त रखती। वो इस चिंता और तनाव से मुक्ति चाहती थी। इसलिए विपिन को कोमल के प्रभाव से मुक्त करना उसे जरूरी लगने लगा। एक दिन ऑफिस जाने के बाद राशि ने अपना दिल ननद रिया और सास सुनीता के सामने खोल के रख दिया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर वो दोनों भी दुखी हो उठी थी। राशि के सिर पर स्नेह भरा हाथ रखकर सुनीता जी ने उसे समझाया, बहू, तेरे आने के बाद भी कोमल का विपिन से इस तरह मिलना जुलना मेरी आंखों में भी चुभने लगा है। पर अगर मैं कोमल को डांटूं तो ये बात विपिन को पता लगेगी और वो बहुत गुस्सा होगा। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। मैंने इस बारे में कुछ सोचा है मम्मी। आप दोनों मेरी मदद करने का वादा करें तो वो समस्या जल्दी हल हो जाएगी। अपने आंसू पोंछते हुए राशि बोली, कोमल से कहीं ज्यादा तुम हमारे दिल के करीब हो बहू। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। सुनीता ने आत्मीयता से कहा। सास की तरफ से ऐसा आश्वासन पाकर राशि मुस्कुरा उठी। फिर काफी देर तक राशि ने उन्हें अपनी योजना समझाई। उसी दिन से योजना पर अमल करने का फैसला करके वो तीनों वहां से उठी। उस शाम विपिन के ऑफिस से लौटने के कुछ देर पहले कोमल उनके घर आई। वो तीनों ही उससे बड़े प्यार व अपनेपन से मिली, लेकिन उनके व्यवहार में एक अंतर जरूर साफ झलक रहा था। वो कोमल की बातों के जवाब में ज्यादा कुछ कह नहीं रही थी। 1-2 शब्दों में उसकी बात का जवाब देकर मुस्कुराने लगती। अपनी तरफ से
उनका वार्तालाप में हिस्सा लेना बंद था। कभी कभी कोमल बोल रही होती थी तो तीनों में कोई सिर झुकाकर अपनी उंगलियों से खेलने लगती, तो कोई छोटा मोटा काम करने में मगन हो जाती। बीच बीच में मुस्कुराकर उनका उसकी तरफ देखना जरूर जारी रहता था। राशि चाय बनाने उठी तो रिया ने कहा, भाभी मुझे एसिडिटी हो रही है, मैं चाय नहीं पीऊंगी। सुनीता जी ने थोड़ी देर पहले ही चाय पीने का कारण बताकर अपने लिए चाय बनाने को मना कर दिया। राशि कुछ देर बाद लौटी तो ट्रे में एक ही कप रखा था। तुमने अपने लिए चाय क्यों नहीं बनाई? कोमल ने शिकायत की। दीदी दिल नहीं कर रहा, आप लीजिए ना। राशि ने बड़े अपनेपन से कप उसकी तरफ बढ़ाया। इस तरह अकेले चाय पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। कोमल का मूड उखड़ गया। आज अकेले ही पी लो, अगली बार हम सब साथ देंगी। सुनीता जी ने उसे आश्वस्त किया। कोमल विपिन के आने तक उन तीनों से बोर होने लगी थी। फिर जब विपिन आ गया तो उसके साथ साथ वो तीनों भी चहकने लगी। उस समय उनके व्यवहार को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि विपिन की अनुपस्थिति में उनके मुंह से पूरा वाक्य भी कठिनाई से निकल रहा था। जब कोमल अपने घर जाने लगी तब पहली बार राशि ने विपिन की उपस्थिति में उसके पैर छुए। अरे ये क्या कर रही हो राशि, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो हैरान हो उठी। कोमल दीदी आप मुझसे बड़ी हैं, मेरी शुभचिंतक हैं, मुझे आपका आशीर्वाद इसी तरह लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर विपिन और कोमल दोनों ही प्रसन्न हो गए। विपिन की अनुपस्थिति में वो तीनों कोमल से बिल्कुल कटी कटी सी रहती, पर उनके चेहरों पर नकली मुस्कान अवश्य होती। विपिन जब घर में होता तब हंसने बोलने में उनकी पूरी भागीदारी रहती थी। आखिरकार वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। विपिन की अनुपस्थिति में कोमल ने उनके यहाँ आना बंद कर दिया। कोमल एक स्कूल में अध्यापिका थी। उसके सुबह स्कूल जाने के बाद अक्सर राशि उसकी माँ शारदा से मिलने जाने लगी। वो अधिकतर उनके साथ कोमल के भविष्य को लेकर बातचीत करती। कोमल की शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं, मैं खुद तो भागदौड़ नहीं कर सकती। फिर एक तलाकशुदा लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आसानी से मिलता भी नहीं। एक दिन राशि से अपनी परेशानी बयान करते हुए शारदा जी का गला भर आया। अपने सब रिश्तेदारों के पास मुझसे चिट्ठियां लिखवा कर भेजिए, कहीं से अच्छा रिश्ता आता है तो विपिन के साथ आप लड़का देखने चली जाना। इस शुभ काम में हम सब आपके साथ हैं मौसी जी। इस प्रकार का हौसला दिलाने वाली बातें कहकर राशि ने शारदा का दिल जीत लिया। राशि की सलाह पर शारदा ने अपनी बेटी को चिट्ठियों भेजने वाली बात नहीं बताई। सप्ताह भर के अंदर राशि ने 20 चिट्ठियां शारदा की तरफ से लिखकर उनके रिश्तेदारों को भेज दी। इस बार रिया का जन्मदिन रविवार को पड़ा। सुभाष पार्क में जाकर पिकनिक मनाने का कार्यक्रम जब एक दिन पहले तय किया गया तब कोमल भी उपस्थित थी। लंच घर से तैयार करके ले जाना था। पहले ऐसे मौक़ों पर कोमल रसोई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, लेकिन उस दिन उसे कुछ काम नहीं करने दिया गया। कोमल बेटी तू आराम से ड्राइंग रूम में बैठ, बहू कर लेगी सारा काम। सुनीता हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर ले जाने लगी। दीदी आपके हाथों के बने आलू गोभी के पराठे हमने खूब खाए हैं, अब सिर्फ राशि भाभी के हाथों के बने पराठों का स्वाद चखेंगे हम तो। रिया की आवाज़ में जिद के भाव उभरे। दीदी एक तो जिसका जन्मदिन है हमें उसकी इच्छा माननी ही पड़ेगी, दूसरे आप हमारे मेहमान हैं, आपको रसोई के कामों में लगाना गलत होगा। राशि ने बड़े आदर से अपनी बात कही। ये तो तुम गलत कह रही हो राशि। कोमल नाराज सी नजर आई। फिर उसने घूमकर सुनीता जी से बड़े अपनेपन से पूछा, मौसी जी मैं आपके घर में मेहमान हूँ या ये घर मेरा भी है? घर तो तेरा होगा बेटी, जहाँ तेरी शादी होगी। हम तो चाहते हैं वो दिन जल्दी आए जब तेरी गृहस्थी फिर से बसे। मेरे और कोमल के लिए चाय भिजवा दे बहू। राशि को आदेश देकर सुनीता कोमल के साथ रसोई से बाहर निकल गई। किसी के प्रभुत्व को कम करने का एक तरीका ये भी है कि उसे कोई जिम्मेदारी ही ना सौंपी जाए। उस दिन कोमल ने अपने को बड़ा अलग सा महसूस किया। वो किसी पर नाराज़गी भी नहीं जता सकी, क्योंकि सतही तौर पर सबका व्यवहार उसके साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अपने को बेचैन और बुझा बुझा सा महसूस करती रही। विपिन से हंसना बोलना भी उसका मूड सुधार नहीं सका। पार्क पहुंचने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। कोमल ने उन तीनों के साथ हंसने बोलने की कोशिश की, लेकिन बदले में उनकी बेजान सी मुस्कुराहटों के अलावा उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। रिया ने राशि के साथ कुछ देर बैडमिंटन खेला। जब कोमल ने रिया के साथ खेलने की इच्छा प्रकट की तो उसने एक टक्का सा जवाब दिया कि मैं थक गई हूँ, दीदी आप भाभी के साथ खेलो, मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है। अब खेलना कूदना पेट पूजा के बाद होगा।
राशि का ये जवाब सुनकर कोमल का मुंह सूजना शुरू हो गया। पास बैठे विपिन ने अपनी पत्नी और बहन को गुस्से से घूरा और फिर कोमल का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, ये दोनों बेकार खिलाड़ी हैं, तुम मेरे साथ खेलो। वो दोनों बैडमिंटन खेलने लगे। राशि चाय नाश्ते की तैयारी में जुट गई। कुछ देर के बाद सुनीता ने आवाज़ देकर उन्हें बुलाया। उनके बैठ जाने के बाद कोमल ने अपने भैया को चाय का एक कप पकड़ाया और फिर खुद नाश्ते का आनंद लेने लगी। मुझे भी चाय दो। खुद को अपमानित महसूस करती हुई कोमल झल्ला उठी। रिया ने थर्मस और एक प्लास्टिक का कप उसके सामने बड़ी लापरवाही से रख दिया। सबको चाय कप में डालकर तुमने दी है ना, तो फिर मुझे क्यों नहीं? मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? कोमल का गुस्सा भड़क उठा। दुश्मनी वाली बात क्या है? मैं नहीं डाल रही हूँ तो आप खुद डाल लो। रिया ने अपनी आवाज़ की मिठास या मुस्कान नहीं खोई। रिया, विपिन ने अपनी बहन को गुस्से से घूरा। तुम्हारी गलत हरकतें मैं बहुत देर से नोट कर रहा हूँ। तुम कोमल से ठीक ढंग से पेश क्यों नहीं आ रही हो? मैंने क्या गलत व्यवहार किया है आपके साथ दीदी? माथे पर बल डालकर रिया ने कोमल से पूछा। तो विपिन का गुस्सा और बढ़ गया। मेरी जानकारी में है तुम सबकी गलत हरकतें। तुम सब कोमल के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हो। छोटे बड़े का अंतर भूलकर उसका अनादर करती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कोमल दीदी ने आपसे हमारी कुछ शिकायत की है? रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर राशि ने विपिन से परेशान लहजे में पूछा। शिकायत नहीं की उसने, पर तुम दोनों के व्यवहार में आए बदलाव को मेरी जानकारी में ज़रूर लाई है। अगर तुम दोनों आइंदा उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, विपिन ने धमकी दी। भैया, आप बिना बात के हमें डांट रहे हैं। रिया रुआंसी सी हो उठी। शट अप। विपिन की आवाज़ बहुत ऊंची हो गई। रिया हाथों से मुंह छिपाकर रोने लगी। सुनीता उठकर अपनी बेटी व बहू के पास आई और उन दोनों के सिरों पर हाथ रखकर विपिन को डांट दिया। तू शायद भूल गया है कि आज तेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं या रोने धोने या लड़ाई झगड़ा करने? कोमल घबराए से अंदाज में बोली। मौसी जी, गलती मेरी ही है। मुझे छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। मुझे तुमसे नहीं बल्कि अपने बेटे से शिकायत है कोमल। सुने ये किसी की भी, पर काम तो इसे अपनी बुद्धि से लेना चाहिए ना। कोमल को लगा सुनीता ने उसी पर ताना कसा था। उसका चेहरा एकदम से उतर गया कि तभी रिया ने रोना रोककर रुआसी आवाज़ में कहा, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मुझे घर लौटना है। पहले कोमल और फिर विपिन ने उसे बहुत मनाया, पर रिया ने घर लौटने की अपनी जिद नहीं छोड़ी। राशि और माँ ने मौन रहकर एक तरह से रिया की जिद का समर्थन किया। हारकर विपिन ने उन्हें वापस घर लाने को मजबूर हो गया। रास्ते पर सभी लोग खामोश रहे। उस दिन कोमल को साफ तौर पर महसूस हो गया था कि रिया, राशि और सुनीता एक होकर उसका विरोध कर रही हैं और उनके घर में उसका स्वागत होना बंद हो चुका था। कोमल ने विपिन के घर जाना बंद कर दिया। विपिन ने समझाया तो बोली, बिना कारण तुम्हारे घर वालों ने मेरा अपमान करना शुरू कर दिया है। तुम मुझसे मिलने मेरे घर आया करो। जब तक रिया और राशि मुझसे माफ़ी नहीं मांगती मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। विपिन ने ये बात रिया और राशि को बताई तो उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया। सुनीता ने उनका पक्ष लेते हुए विपिन को ही डांटा। आज तक रिया और बहू ने एक भी अपशब्द कोमल से नहीं कहा है। उसे अपमानित करने वाली एक भी घटना अगर हो तो वो बता दे। उसके पैरों पर नाक रगड़ लेंगे ये दोनों। अपने अहम की संतुष्टि के लिए वो अगर इनसे माफ़ी मंगवाना चाहती है तो ये नहीं होगा। अपने को अपमानित करने वाली कोई घटना कोमल बता ही नहीं सकी। विपिन अपनी पत्नी और बहन पर माफ़ी मांगने के लिए कोई दबाव तो नहीं डाल सका, पर वो उनसे नाराज़ होकर चुप चुप सा ज़रूर रहने लगा। कुछ दिन के बाद राशि ने सुनीता जी से कोमल की माँ से मिलने जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने चौंक कर पूछा, उसका आना जाना हमारे यहाँ बंद हो चुका है, फिर किस लिए कोमल के घर वालों से संबंध रखना चाहती हो? मम्मी, वो कांटा तो फिलहाल निकाल फेंका है, पर उसका जख्म अभी भी टीस दे रहा है। मैं नहीं चाहती कि घाव और फैले और हम सबको दुखी करता रहे। इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए मैं मौसी से मिलने जाती रहूँगी। कोमल की माँ उसे घर आया देखकर खुश होकर बोली, कई दिनों से मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। तूने जो चिट्ठियाँ लिखी थी उनके जवाब में कोमल के लिए 2 रिश्ते आए हैं। ये सुनकर राशि को खुशी हुई क्योंकि कुछ ऐसा ही समाचार सुनने की कामना लेकर वो उनसे मिलने आई थी। काफ़ी देर तक
वो दोनों उन लड़कों के बारे में चर्चा करती रही जिनके रिश्ते आए थे। आपने कोमल दीदी को इन लड़कों के बारे में बताया? राशि ने बड़े गौर से शारदा के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। शारदा उदास होकर बोली, बताया तो था, पर उसने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। आजकल ना जाने क्यों चिड़चिड़ी सी रहती है और उकड़ी उकड़ी सी नजर आती है। आप फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगी उसे। राशि ने दिलासा दिया। अगर तुम उसे देखने दिखाने के लिए राजी कर सको तो तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। शारदा के मुंह पर हाथ रखकर राशि ने उन्हें बात पूरी करने से रोका और कोमल लहजे से बोली, मौसी जी, दीदी की शादी होने पर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कोमल के स्कूल से लौटने तक राशि वहीं रुकी रही। उसे देखकर कोमल के माथे पर बल पड़ गए और वो नाराज नजर आने लगी। उसके नमस्ते का जवाब बेमन से देकर वो अपने कमरे में चली गई। मौसी जी, आप मत आना हमारे पास। मैं कोमल दीदी को शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश करती हूँ। शारदा को ऐसा समझाकर राशि कोमल के कमरे में चली गई। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। कोमल के पास बैठकर राशि बड़े अपनेपन से मुस्कुराई। कहो, क्या कहना है? कोमल ने रुखाई से पूछा। पहले तो अगर मेरे व्यवहार से कभी आपका दिल दुखा हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये तरीका बढ़िया है, पहले घर आए इंसान की बेइज्जती करो और बाद में आराम से माफ़ी मांग लो। कोमल ने ताना कसा। कोमल दीदी, आप इससे नाराज़ ना हो। मैं सचमुच में आपका आदर करती हूँ और आपकी शुभचिंतक भी हूँ। आज आपको एक गोपनीय बात बताने आई हूँ। कैसी गोपनीय बात? कोमल की दिलचस्पी जागी। मेरी बड़ी बहन पूजा की शादी 4 साल पहले हुई थी। तब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी और समझदार भी थी मैं कम। मेरे जीजाजी बड़े हंसमुख और स्मार्ट हैं। मैं उनसे प्रेम करने लगी थी। बोलते हुए राशि का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। फिर क्या हुआ? तुम्हारी दीदी और तुम्हारे जीजाजी की क्या प्रतिक्रिया रही? पुरुषों की ऐसे प्रेम में दिलचस्पी रहती ही है कोमल दीदी। जीजाजी को मुझसे प्रेम संबंध बनाए रखने में कोई एतराज़ नहीं था। एक दिन पूजा दीदी ने मुझे जीजाजी की गाल पर चूमते हुए देख लिया। खूब गुस्सा हुई होंगी वो तुम पर। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हुई, ना मुझ पर ना जीजाजी पर। उन्होंने अकेले में ले जाकर मुझसे एक बात कही थी। वो क्या? उन्होंने मुझसे प्यार भरे स्वर में कहा, देख राशि, एक दिन तेरी जिंदगी में भी कोई पुरुष आएगा। वो सिर्फ तेरा ही होगा, सिर्फ तुझे प्रेम करेगा, सिर्फ तुझसे प्रेम पाएगा। हमें ऐसे पुरुष से दिल का संबंध नहीं बनाना चाहिए जो पिया और पति किसी और का हो। ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना कभी सुख शांति और संतोष नहीं दे सकता। मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ कोमल दीदी। पूजा दीदी की बात उस कम उम्र में मेरी समझ में आ गई थी। अगर आपको भी लगे कि हर औरत को ऐसे जीवन साथी का सानिध्य पाने की इच्छा रखनी चाहिए जो सिर्फ उसका हो, तब आप अपनी मम्मी की सलाह मानकर शादी के लिए हाँ कह दो। जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें दिलचस्पी लेकर जल्दी ही अपने जीवन साथी का चुनाव कर लो। ऐसा करके आप सुखी भी रहेंगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अपने मन की बात शांत व कोमल स्वर में कहकर राशि खामोश हो गई। आरंभ में कोमल को राशि की बातों पर गुस्सा आया था, फिर उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। बात खत्म होने के बाद वो देर तक सोच विचार में डूबी बैठी रही। तुम ठीक कह रही हो राशि, कुछ बातों में साझपन चल नहीं सकता। कोमल ने गहरी सांस छोड़ी। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई हूँ। अपनी ज़िंदगी को सही राह पर चलाने के लिए दिल से कोशिश करूँगी मैं। थैंक यू कोमल दीदी। अब मैं चलती हूँ। अपनी शादी का शुभ समाचार देने आप जल्दी मेरे घर आओ, ऐसी कामना मैं करती रहूँगी। उससे विदा लेते हुए राशि का मन कह रहा था कि उसकी वैवाहिक ज़िंदगी का कांटा अब सदा के लिए जल्दी ही दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।